श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं। बहुत ही इस नवरात्र में आप लोग प्रसन्नता से रहें। माँ भगवती का आप कलश स्थापन करिए, जो होते हैं उसका रोपण करिए, उससे लक्ष्मी घर में विराजमान होती हैं। और आपको कुछ दुर्गा सप्तशती के पाठों का मैं आपको नियम बता रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि हमको कैसे दुर्गा सप्तशती करनी चाहिए। विशेष किसी ब्राह्मण के माध्यम से, गुरुजन के माध्यम से आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं, लेकिन आपको प्रत्येक व्यक्ति नहीं करा सकता भाई, उस खर्च आदि को वहन नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि स्वयं ही, अब अलग अलग प्रकार होते हैं लोगों के। कोई बोलता है कि सबसे अलगरा करिए, कीलक करिए, कवच करिए, निष्कीलन करिए, कीलित करिए। और ये दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी के द्वारा श्रापित है, तो श्राप विमुक्त कैसे करें इस पाठ को। अब एक विशेष बात है, शंकर जी के कहने पर, पार्वती जी के आवाहन पर भोलेनाथ ने, शंकर जी ने इस पाठ को बंद कर दिया है। अगर मान लीजिए इसको आप करते हैं तो बंद पाठ है। आपके घर में आपकी सेफ है, सेफ में आपने अपनी ही सेफ में अपना धन रखा है, तिजोरी के अंदर में लॉक किया, और वो चाबी आपसे जो की है खो जाती है, कहीं गिर जाती है, तो आप अपने उस रुपये पैसे को नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये इसमें पाठ है विशेष, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशती के जितने अध्याय हैं आप अपने अनुरूप, जो आपको समय मिलता है उसके अनुरूप आप इस पाठ को कर सकते हैं, जितना भी है। विशेषकर 13 अध्याय तो बहुत मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है करना, लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं तो इसका नियम बहुत है कि आपको पैर भी नहीं हिलाना, तो दोबारा से निष्कीलन करना पड़ेगा, कीलन करना पड़ेगा, आपको इसका अर्गला करना पड़ेगा, कीलक कवच करना पड़ेगा, स्तोत्रम करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक पाठ आपको ऐसा बता रहा हूं कि यदि आप उसको करते हैं तो आपको सारे पाठों का फल मिल जाता है। अच्छा, कुछ लोग जितनी भी दुर्गा सप्तशती है सब में लास्ट में अंत में ये पाठ आता है, लेकिन एक मेरा विशेष सिद्ध उपाय है अपना, उमा कहूँ मैं निज अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है अपना। क्या कि इसके अंदर में जो आपकी दुर्गा सप्तशती के अंदर ही, ये सभी दुर्गा सप्तशती में नहीं मिलेगा, जो लक्ष्मी प्रकाशन वगैरह है दिल्ली के उसमें आप लोगों को नहीं मिलेगा, और जो प्राइवेट या ऐसे लोकल है राइटर्स उसमें नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये आपको गीता प्रेस गोरखपुर हनुमान पोद्दार जी की पुस्तक में ही ये पाठ मिलेगा। वो क्या है? वो है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। अच्छा, अब आइए, कुंजी का किसे बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं चाबी को, की को। तो इस पाठ को खोलने का पाठ है, तरीका है, विधान है, यानी कि चाबी है आपकी सेफ को खोलने की, आपके ज्ञान शक्ति को, आपके ज्ञान को खोलने की चाबी है। आप उसको करिए और सर्वप्रथम करिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें एक जगह आता है कि शनु देवी पक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम अति उत्तम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापो न शुभो भवेदम। इसके बिना किए हुए चंडी जी का जाप, किसी भी महामाई का जाप, कोई भी दुर्गा पूजा फलीभूत नहीं है। न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, न इसके लिए कवच की जरूरत है, न स्तोत्र की जरूरत है, न अर्गला की जरूरत है, न कीलक की जरूरत है, न रहस्य की जरूरत है, न सूक्तम नापि ध्यानम चैनान्यासो न चावार्चनम, न सूक्तम की जरूरत है, ना ही ध्यान की जरूरत है, ना ही न्यास करने की जरूरत है, ना वार्चनम करने की जरूरत है। कुंजी का पाठ मंत्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेतम। ये कुंजी का जो पाठ मंत्र है, ये दुर्गा फल बहुत ही लाभपूर्ण पूर्वक है, लाभान्वित करने वाला है, लाभ देने वाला है, अतुलित लाभ देने वाला है। देखिए इसमें आता है एक जगह क्या कि अति गुह्यतर देवी देवनापि दुर्बलम, ये देवी और देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है। तो हम मनुष्य लोग इसको करें और उसका लाभ उठाएं। सर्वप्रथम आप जिस तरह से भी करिए, आप इसको, जो हमारा कुंजी का सिद्ध स्तोत्र है, अब आया ये कुंजी का स्तोत्र, तो कुंजी का स्तोत्र के साथ में एक शब्द लगा है, वो क्या लगा है? उसको बोलते हैं सिद्ध शब्द लगा है। सिद्ध अर्थात
नव सिद्धि दातारी, अष्ट सिद्धि नव निधि दातारी। अर्थात हमारा ये पाठ सिद्ध है, कुंजी का स्तोत्र सिद्ध है। किसी भी और पाठ के सामने सिद्ध शब्द नहीं आया, केवल कुंजी का स्तोत्र के सम्मुख में सर्वप्रथम आया है सिद्ध शब्द। तो ये कुंजी का स्तोत्र शब्द सिद्ध है। अगर आप कुंजी का स्तोत्र को सर्वप्रथम कर लेते हैं तो किसी पाठ को भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके तत्पश्चात जितना भी दिन के अनुसार, कुछ लोग दिनों के अनुसार करते हैं कि एक दिन में 2 किया, 3 किया, 4 किया, कुछ लोग अपना अंत तक उसका अलग अलग करते हैं। एक विशेष बात, जब आप इस पाठ को कर चुके हैं उसके साथ में अब आपको उसके अंत में उसकी समाप्ति पर पाठ की, हाँ विशेष एक बात, आप ये पाठ हमारा कभी भी समाप्ति नहीं होता। हमारी जो पुस्तकें हैं वो भी किसी ने बनाई हैं, उसमें एक शब्द लिखा है समाप्तम। तो भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जेहि गावहि सुनहि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनंत होते हैं, उनकी कथा को कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं होती। गलत मूर्ख लोग बोलते हैं खत्म करना, क्या इसको हमें क्या बोलना है, विराम देना। अब आगे हमारे पास समय नहीं है, आज हम उस कथा को, इस पाठ को विराम दे रहे हैं। ऐसा कुछ किया करें आप लोग। और जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो क्या बोलेंगे, ओम अस्य मम पाठा दुर्गा सप्तशती पाठ या दुर्गा पाठ 40 दुर्गा प्रणमस्तु, अर्थात दुर्गा जी को हम अर्पण करके उनके चरणों में रखते हैं, उसका हमको लाभ मिले। अच्छा, अब हम माता रानी के बच्चे हैं। तुमेव माता चे पिता तुमेव, माता शब्द सबसे पहले आता है, पिता शब्द बाद में आता है। माता पिता एक शब्द भी आता है, माता पिता। देखिए पिता और माता शब्द नहीं आता है, शब्द आता है माता पिता। वहां भी लिखे हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव दरुणम तुमेव सर्वम तुमेव विद्या सर्वम मम देवा देवा, यानी कि सभी प्रकार से सब कुछ आप हैं मेरे। आप सखा भी हैं, आप मित्र भी हैं, आप माता भी हैं, आप मित्र भी हैं, आप पिता भी हैं। और भगवान को तो दोनों ही स्वरूप में माना जाता है, जैसे शंकर जी हैं। अच्छा, ये पाठ किनका है, ये महादेवी का पाठ है। और महादेवी कौन है, महादेवी जी महादेव जी की धर्मपत्नी है, अर्थात शंकर जी की धर्मपत्नी है। तो ये पाठ किसका है, ये पाठ है महादेवी का, अर्थात पार्वती जी का। ये पार्वती जी क्या है, प्रथम शैलपुत्री। पहला पाठ हमारा शैलपुत्री, अर्थात जो शैल कहते हैं पर्वत को, शैल पर्वत को बोलते हैं, जो शैल पे निवास करती हैं, अर्थात शैलपुत्री, अर्थात शैलपुत्री अर्थात पार्वती। पार्वती देखिए कैसा शब्द लग रहा है, ये हुआ शैलपुत्री अर्थात हिमालय राज, जो पर्वत पे वास करते हैं, पर्वत की पुत्री हैं। तो पर्वत जैसा कैसे लग रहा कहने में आपको, पर्वत अर्थात पार्वती। तो पर्वत जी की पुत्री है पार्वती। और पार्वती क्या है, प्रकृति है, जो हम संपूर्ण संसार में देखते हैं। हम प्रकृति देखें, पशु देखें, अन्न देखें, धन देखें, व्यक्ति को देखें, पहाड़ देखें, नदियाँ देखें, जल देखें, किसी भी प्रकार की वस्तु को देखें, वो संपूर्ण क्या है, प्रकृति है। और प्रकृति क्या है, पार्वती है। और ये सारे जो 9 की 9 माताएं हैं हमारी, पार्वती जी का ही स्वरूप हैं। अलग अलग प्रकार से उन्होंने अलग अलग कार्यों की सिद्धि हेतु अलग अलग स्वरूप को अपनाया है, जैसा जिसको जब जहाँ चाहिए। इसी प्रकार से आइए कुछ और मैं सिद्ध आपको पाठ बता रहा हूँ। एक विशेष पाठ हमारा और है, पूर्ण रूप से क्या कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, क्या इसमें विशेष पत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सर्व दोष विनाशक मंत्र है। अगर इसको आप, ये सिद्ध मंत्र है ये भी, अगर यदि आप इसको रात्रि में 12 बजे के आसपास करते हैं, रात्रि में जितना भी आप इसको करेंगे, आप लोगों को बहुत ही लाभ आएगा। आप एक दिन ही करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करिए। मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल पर ये आपको आकर्षित कार्यक्रम कर रहा हूँ। आप इसको मैं चाहूँगा मेरी दक्षिणा होगी, और यही आप मुझको आप प्रोत्साहित करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाइए, ऐसा करिए। और पूर्ण रूप से आइए। ओम नमो नारायण, जय माता दी भक्तों।